जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। पिछले 10 वर्षों में अमरनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा यात्री शामिल हुए। वैष्णो देवी में श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में दर्शन कर रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। वादियों में घूमने आते हैं या वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं और वायरल हो रही है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। बड़ी खबर, रिपब्लिक समिट में गृहमंत्री अमित शाह का सीएए पर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए। अमित शाह ने बड़ा बयान रिपब्लिक समिट में दिया है। देश का कानून है सीएए, अमित शाह ये कह रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। गृहमंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सीएए लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने प्रणव जी, तालियां बज गई। कोई धमाका नहीं, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीएए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल को लेकर कहा, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठ कुर्की है। वोट बैंक के लिए सुरक्षा से समझौता बंगाल में कुरहाक है। बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट है। आपने संदेश खाली पे जो कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सब लोग सुनना भी चाहते थे और आज आपकी जो मैसेज है बहुत क्लियरली जा चुकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, और ये अब नहीं, 1-2 महीने से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और जब हमारी टीम भी वहां गई तो हमारे रिपोर्टर भी अरेस्ट हो गए और रिपब्लिक बांग्ला ने जब सच दिखाया तो हमको भी कुचलने की कोशिश की गई थी। मगर आपने जो आज मैसेज दिया है बहुत बड़ी बात है। बंगाल की परिस्थिति पर मैं चाहता हूं थोड़ा और आप बताएं, आप बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर संदेश खाली नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? हर दिन ऐसे न्यूज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं आजकल। देखिए, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा अब कोई एक राज्य में बची है तो बंगाल में बची है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ देश की जनता को तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि बंगाल से जो घुसपैठ होती है
वो स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत है। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन। अपनी वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और बंगाल की जनता भी उसको मान रही है। मैं आज पूरे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश ने बंगाल के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। वहां गंभीर समस्या है जी। ये बॉर्डर स्टेट को हम सब ने गंभीरता से लेने की जरूरत है। बंगाल में भी जागरूकता आई है। हम एक भी सीट नहीं थे, हम 18 जीते। इस बार हम 25 का आंकड़ा पार कर कर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2 एमएलए थे, 77 बने हैं। मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं। बंगाल में जो शासन है वो भ्रष्टाचारी है। बंगाल में जो शासन है वो धर्म के आधार पर एपीसमेंट करने वाला शासन है। बंगाल में जो शासन है वो न्यायी शासन है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वहां परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। मैं बंगाल की जनता को भी विनती करने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूत प्रतिनिधित्व बंगाल से एक बार भेजिए। हम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, उसमें आपका साथ और सहयोग जी। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संदेश खाली जाने वाले बीजेपी नेताओं को रोका गया। रोके जाने के बाद धरने पर बैठी बीजेपी नेता सांसद लॉकेट चटर्जी की पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए न्यू टाउन में रोका गया है इन बीजेपी नेताओं को। महिला मोर्चा के नेताओं के साथ लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, ये तमाम लोग जो संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही थी, इनको रोका गया है। इसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो धरने पर बैठ गए। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। इनको हिरासत में भी लिया गया है। संदेश खाली में जाने के दौरान बीजेपी नेताओं को रोका गया है। सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में स्टोरेज क्षमता भी काफी बढ़ाई गई है। कुछ दिन पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में भी अनेकों नए गोदाम बनाएंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। यहां के लोगों को एक नहीं बल्कि 2-2 एम्स की सुविधा मिलने जा रही है। एम्स जम्मू का उद्घाटन हो चुका है और एम्स कश्मीर पर तेजी से काम चल रहा है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 बड़े कैंसर अस्पताल स्थापित किए गए हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। कनेक्टिविटी के विस्तार से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। आप देखिएगा, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और आपने जरूर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा, मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की उपलब्धियों के बारे में हर बार मौका ले लेता हूं कुछ न कुछ कहने का। यहां साफ सफाई के अभियान, यहां का हस्तशिल्प, यहां की कारीगरी, इन पर मैं मन की बात में लगातार बात करता हूं।
एक बार मैंने नदरू के बारे में, कमल ककड़ी के बारे में मन की बात में बहुत विस्तार से बताया था। यहां की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है